हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मेरे साथ जो भी रिसेंटली जुड़े हैं मैं उन सबको अवेयर कराना चाहती हूं कि मेरा कोई भी फेसबुक पर पेज नहीं है और इंस्टाग्राम पर भी मेरा कोई पेज नहीं है। ठीक है, इस चैनल के अलावा मेरा कहीं पर भी कोई पेज नहीं है और मैं कभी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके और मेरे बीच में और कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो फेकस्टर्स और स्कैमर्स से बचिए। अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है, मेरा नाम लेकर के पर्सनल रीडिंग देने के लिए कहता है, तो प्लीज़ इस टाइप के ट्रैप्स में मत फंसिएगा। ऐसे फेक पेजेस को तुरंत रिपोर्ट करिए। ठीक है, इससे पहले ये रीडिंग फर्दर आगे बढ़े, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ इस रीडिंग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सुपर थैंक्स के थ्रू प्यार भेजा है, मोटिवेशन दिया है और अपना ग्रैटिट्यूड शो किया है एंजल्स के प्रति, डिवाइन एनर्जीज के प्रति, मैं उनके लिए एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हुए यहाँ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ और मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि उन सब की जीवन में यही अमाउंट 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के अबंडेंस के रूप में बरसे। ठीक है, उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ हर ओर से उनकी तरफ आए और ये अमाउंट उनको इतनी तरक्की दे कि उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो। राइट, सो ये मेरी दुआ है आप सबके लिए एंड मैं चाहती हूँ मेरे साथ जो भी जुड़े हैं आप सबके जीवन से आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है, बट इसके लिए आपको भी कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतुओं की सेवा करनी होगी, पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब की सेवा करनी होगी। ठीक है, इन सब का ध्यान रखना होगा, तो आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा दायित्व बनता है, किसी स्वार्थवश नहीं, कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा तो हम उनकी मदद करें। जब हम ये भाव निस्वार्थ रूप से रखेंगे कि हमें पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा करनी है, ठीक है, या किसी मजबूर की सेवा करनी है, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करनी है जिसको सच में ज़रूरत है, और अगर हम ऐसे भाव के साथ कुछ अच्छा करने निकलेंगे तो ज़रूर हमारे साथ भी हज़ारों ओर से अच्छाइयाँ हमारे ऊपर बरसेंगी। ठीक है, हज़ारों ओर से हमारी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हज़ारों ओर से हमारे ऊपर धन वर्षा होगी और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नेम जिनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सुपर थैंक्स देने के लिए, सुषमा कुमारी, थैंक यू सुषमा, थैंक्स अ लॉट। सौम्या अग्रवाल, थैंक यू सौम्या जी, थैंक यू। ओम, थैंक यू सो मच। गार्गी दावे, थैंक यू गार्गी, थैंक्स अ लॉट। तो इस भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के डाउनलोड पर आते हैं। ठीक है, आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब में से जिस किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है ना, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया जा रहा है, आपके एक्सप्रेशंस को रोकने की कोशिश करी जा रही है कि आप बोल ना पाओ। ठीक है, आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही है। राइट, तो आपको इस ब्लॉकेज को क्लियर करना है, आपको होली वाटर पीना है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके रिलीजन में जो भी होली वाटर हो, ठीक है, जो भी ऐसा पानी हो, ऐसा जल हो जो आप पी सकते हो और उससे आपको हीलिंग मिल सकती है, आपके थ्रोट को हीलिंग मिल सकती है, तो आप ज़रूर पिएं। और अगर आपको लग रहा है कि आप थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, कोई आपके थ्रोट को चोक कर रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है या कुछ ज़्यादा खराश हो रही है, ठीक है, चोकिंग सी हो रही है, तो आपको ब्लू कलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू कलर का उपयोग करिए, आप देखेंगे कि आपके थ्रोट चक्रा को हीलिंग मिलेगी। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपने आज सॉल्ट बाथ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्ट बाथ तो मस्ट है।
और आपको इसको फ्रीक्वेंटली लेते रहना चाहिए। तो आते हैं डाउनलोड पर। डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की एनर्जी है, इतनी हीलिंग एनर्जी है आपकी कि आपके आसपास जब भी आप कहीं पर प्रेजेंट होते हैं या किसी भी गैदरिंग में या फिर किसी भी रूम में आप एंटर करते हैं ना, तो आप उस जगह के वाइब्रेशंस को रेज कर देते हैं। ठीक है, लोगों को बहुत हीलिंग एनर्जी मिलती है आपसे। आपके अराउंड रहकर लोगों को बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आने लगता है। ऐसा भी देखा गया है कि आपकी प्रेजेंस से लोग लकी फील करते हैं। आपके आसपास होने से लोगों को लक मिलने लगता है, उनके काम बनने लग जाते हैं। और आप ये समझिए कि लोग आपकी प्रेजेंस से फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी है, आपका ऑरा इतना पावरफुल है। ठीक है, आपके उस एनर्जी का, आपकी उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, लोग उस एनर्जी का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, आपने और इस एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ना नेगेटिव लोगों के अराउंड आकर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है आपको आपकी एनर्जी निचोड़ ली गई है और आप नेगेटिव लोगों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इस इंसान के अंदर, पर्टिकुलर इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो आप ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना पसंद नहीं करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी मजबूरी होती है। ठीक है, आप चाह कर भी ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं। अभी मुझे हैवी एनर्जी फील हो रही है आप सबके पास से। ठीक है, आई कैन सेंस कि आप सबको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है एंड आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ड्रेन फील करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपकी एनर्जी का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव तो यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन आपको उसके लिए कभी भी थैंक नहीं किया जाता है, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, लोगों का ध्यान रखना, ओवर केयरिंग रहे हैं आप पास्ट में। लेकिन आपने जब इस तरह के लोगों को देखा कि आपकी एनर्जी का दुरुपयोग करके वो लोग आपके ही सर पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके ही विरुद्ध आपकी ही शक्तियों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आपने ऐसे लोगों के जीवन से डेफिनेटली वॉकआउट किया है। और आपके निकल जाने से, ऐसे लोगों के जीवन से जब आप निकल गए हैं, तो आपके निकल जाने से जो इम्पैक्ट आता है ना इन लोगों के जीवन पर, जिन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिन लोगों ने आप को परेशान किया, अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी एनर्जी को ड्रेन किया, उसका इस्तेमाल किया, आपकी एनर्जी बेसिकली लक प्रदान करती है। आप बहुत लकी हैं। ठीक है, आप जिसके भी जीवन में जाते हैं तो उनके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, सकारात्मकता उनके जीवन में चारों ओर फैल जाती है। और इस बात को भली भांति कुछ लोग जानते हैं। ठीक है, और उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के जीवन से निकल गए तो उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल है और आप के निकल जाने से जो खालीपन है बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सब्जी में नमक ना हो, नमक की कमी। ठीक है, तो आप वो सॉल्ट हैं जो टेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो एनर्जी आप हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इस टाइप के जो ड्रेन करने वाले को डिपेंडेंट लोग, यानी कि आपकी ऊर्जा पर आश्रित रहने वाले लोग, ठीक है, जो पूरी तरह से आपकी ऊर्जा पर ही आश्रित रहते हैं, आपको पूरी तरह से ड्रेन आउट करते रहते हैं, आपको शक्ति विहीन फील कराते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से खींचते रहते हैं, आपकी एनर्जी को जो ड्रेन करते हैं और इन रिटर्न आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। आप अगर इस चीज़ को ऐसे समझें कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप उस गाड़ी पे बैठ कर जा रहे हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह,
राइट। आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो, बट आप उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाते हो, आप उसमें फ्यूल नहीं डलवा रहे हो या डीजल नहीं डलवा रहे हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपकी एनर्जी का उपयोग तो किया जा रहा है, आपके लक का यूज़ तो किया जा रहा है, बट आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। जिसके आसपास वो लक क्रिएटेड है, जिसके आसपास ईश्वर ने वो ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं करते हैं ये लोग, बट उस व्यक्ति के लक को यूज़ ज़रूर करते हैं, उस व्यक्ति की अच्छी एनर्जी को यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, नो मैटर आप अपनी जॉब में ऐसे लोगों से डील कर रहे हो या फिर आप फ्रेंड्स और फैमिली या कम्युनिटी में आप इस टाइप के लोगों से डील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे कोडिपेंडेंट लोगों से जो आपकी एनर्जी पर आश्रित हैं, जो आपकी एनर्जी को खींचते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी का उपयोग करते हैं और उसका श्रेय भी आपको नहीं देते हैं। उनको पता है भली भांति कि आपकी वजह से, आपकी ऊर्जा की वजह से ही उनको अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। उनको पता है आपकी ऊर्जा का क्या लेवल है, दे वेरी वेल नो, उनको पता है। बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को अप्रिशिएट करना नहीं जानते हैं, ड्रेन करना जानते हैं, उस व्यक्ति को निचोड़ लेना जानते हैं, उसको पूरी तरह से यूज़ कर लेते हैं ये उसकी एनर्जी को, लेकिन उस व्यक्ति को अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि आपने उनके जीवन को उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये बेसिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है उनकी अपनी लाइफ में, ठीक है। आप तो वहाँ से मूव आउट कर जाओगे, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी एनर्जी को फिर से स्पिरिचुअली अलाइन करके आप फिर से उस स्तर पे रहोगे, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। लेकिन जो लोग आपकी एनर्जी पर डिपेंड हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सीखना चाहिए कि अप्रिशिएट कैसे करते हैं लोगों को, राइट। आप दयालु हो क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप केयरिंग हो, ओवर केयरिंग हो, तो आपको नो बोलना भी सीखना होगा, लोगों से ना कहना भी आना चाहिए। ये आपको एंजल्स बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या गाइडेंस आ रही है आप सबके लिए। माय डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है। माय डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत सारे आ गए हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 ऑफ देम आर देयर, या इनर स्ट्रेंथ। या आज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अनमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे मैं अचीव करूँगा या कैसे मैं अचीव करूँगी चीज़ों को। तो आपको बता रहे हैं कि ये जस्ट एक फितूर है दिमाग का, आप इसको लेट गो करिए एंड वापस से अपने पावर में आइए, ठीक है। गियर अप होइए एंड अलाइन करिए खुद को स्पिरिचुअलिटी से। या ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। आपको बोल रहे हैं कि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। मैंने आपको बोला ना, आप अनमोटिवेटेड फील मत करिए, आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। आपको कॉर्ड्स कट करने के लिए कहा जा रहा है ऐसे लोगों से जो आपकी एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी का उपयोग करते हैं और आपको श्रेय भी नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको कॉर्ड्स कट करने हैं और ऐसे लोगों से भी आपको कॉर्ड कट करने हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, कॉर्ड्स कट करने हैं, ओके। ऐसे लोगों से कॉर्ड आप कैसे कट करेंगे। आपको माइंड में अगर उनका कोई भी विचार आता है, ठीक है, आपको एयर में ही एक सिजर बनानी है, कैंची बनानी है, और जैसे ही वो थॉट आता है आपको माइंड में सोचना है और उनके साथ उस कॉर्ड को कट कर देना है, लेट गो कर देना है, ठीक है। आपके माइंड में उनके विचार आना बंद हो जाएंगे। सो आपके लिए कॉर्ड कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कॉर्ड्स को कट करिए, मेंटली उन लोगों से कनेक्ट मत होइए,
हो सकता है वो लोग आपके बारे में कभी कुछ सोचे तो आपके पास थॉट्स आ सकते हैं, बट आपको यही प्रैक्टिस करना है कि आपको उनके थॉट्स को अपने माइंड से कनेक्ट होने से रोकना है। ओके, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। आपकी कोई लिमिट नहीं है, यू आर लिमिटलेस। ओके, ट्रस्ट रखिए इस बात पर, आपकी कोई लिमिट्स नहीं है, यू आर लिमिटलेस, अनंत। ओके, आप अपने आप को लिमिट्स में बांधना बंद करिए, आप लिमिटलेस हैं, अनंत हैं, इस अनंत ब्रह्मांड की तरह। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। राइट, ये चीज़ आपको बोल रहे हैं, अदरवाइज आप क्यों प्रोटेक्टेड हैं? इस टाइप की ईवल चीज़ें कितने लोगों को परेशान करती हैं, इस टाइप की ईवल चीज़ें कितने लोगों को उनकी जान ले लेती हैं, इस टाइप की ईवल चीज़ें। बट आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, आप डिवाइनली अलाइंड हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड हैं। ओके, बल्कि आपकी ऊर्जा का स्तर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जितना ये लोग नेगेटिव चीज़ें आपके अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, उतना ही आपका ऊर्जा का स्तर और बढ़ता है, आपका प्रोटेक्शन शील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। राइट, just be aware of this. Cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. Yeah. So आप जिस बात का आंसर ढूंढ रहे हैं ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो मन में जो बात आ रही है, जो सवाल आ रहा है, उसका आंसर जो आपके मन में आ रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये आंसर है, और बिल्कुल वही आपका आंसर है। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, ठीक है, तो आपको उसका उत्तर पता है, उसका आंसर पता है। ट्रस्ट रखिए, बिलीव करिए। ओके, ये आपको बता रहे हैं एंजल्स। लेट्स सी कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। डियर एंजल्स, मुझे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। डियर ओरेकल्स, एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, लेट्स स्प्लिट दिस वन। ओके, सेलिब्रेशंस। या तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं डेफिनेटली। मून, या सो फुल मून, राइट। सो सेलिब्रेशंस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। या तो आपकी लाइफ में नई और एक्साइटिंग चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है, नंबर 5 हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, 21 हो सकता है स्पेसिफिक हो, किसी की एज हो सकती है 21। 21 ऑफ मई मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 25 किसी की एज है। फिनिक्स, या आप एक ऐसी सोल हैं जिसको जलाने में, जिसको परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। ठीक है, आपको गिराने का, आपको मिटाने का हर प्रयास किया गया है, लेकिन आपने अपने आप को फिर से समेटा है। उस जलती हुई हालत में आपने खुद को समेटा है, और आपने अब बहुत ऊंची उड़ान भरी है। आपने इतनी ऊंची उड़ान भरी है जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता। ठीक है, किसी का पहुँच पाना उस ऊंचाई तक असंभव है। आपने साबित किया है कि आप फिनिक्स हैं, इतने पावरफुल सोल हैं आप। राइट, सो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, बहुत ही एंथुसियास्टिक रहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में ढेर सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। ओके, सो बी रेडी। ओके, हो सकता है आपकी लाइफ में मेजर सक्सेस आ रही है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कोई, हो सकता है आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये भी पॉसिबल है कि कोई आपके साथ बिजनेस डील साइन करना चाहता है। राइट, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रही हूँ, मेजर सक्सेस मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? डियर एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। डियर एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को, क्या चीज़ ऐसी है जो उनकी जानकारी में आनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में आनी चाहिए? प्लीज़ मुझे मैसेजेस प्रोवाइड करिए एंजल्स। ओके, लेट्स चेक द बॉटम। या
या तो आपकी लाइफ डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। आपने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों से डिस्टेंस किया है खुद को, ठीक है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, यस, आपकी एनर्जी अनब्लॉक हुई है, ठीक है। आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, या फिर आपके किसी न किसी चक्र पर अटैक किया गया, ठीक है। बट वो लोग आपको ट्रैप करने में फेल हुए हैं वापस से, ठीक है। एंड आपकी लाइफ पूरी तरह से मूवमेंट में है, आप स्टक सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। आपकी चीज़ें डेफिनेटली आगे बढ़ रही हैं क्योंकि समय आपके साथ है, ठीक है। ईश्वर का हाथ आप पर है, आपके सर पर ईश्वर का हाथ है, राइट। आपको पूरी तरह से ईश्वर का सपोर्ट मिला है। समय बहुत बलवान है आपका, बहुत ज़्यादा। आप देखिए, द स्टार का कार्ड है, यानी कि आपकी जो भी विशेस हैं वो पूरी होने वाली है। आपने अकेले जो समय बिताया है ना, अब उसका आपको फल मिलेगा। अब आप उसको देखेंगे कि आपको उसका कितना पॉजिटिव परिणाम मिलने वाला है। आपने जितना भी अकेले समय बिताया है, आपने उसका सही उपयोग किया है, ठीक है। आपने उसको अपने मेडिटेशंस में लगाया है, अपना इनर वर्क किया है, आपने ध्यान किया है, योग किया है, आपने जिस भी तरह से ईश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित किया हो, बट आपने उसका बहुत अच्छा उपयोग किया है। पॉसिबल है कि आपका जो समय आपने लगाया है अकेले, सॉलिट्यूड जो आप मैं देख रही हूँ, अकेलापन, उसका आपने यस अपनी एनलाइटनमेंट में आपने उस चीज़ को यूज़ किया है। एंड मुझे यहाँ पे किसी को आप देख रहे हैं इस व्यक्ति के आसपास ये एनलाइटनमेंट की या हेलो देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये आप हैं, ठीक है। आपने जिस तरह से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया है ना, जो इनर वर्क आपने किया है, आपने जो इनर वर्क किया है, अब उसका फल, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ पर देखेंगे। हो सकता है किसी को कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो, कोई मेजर सिद्धि प्राप्त हुई है, ठीक है। कंप्लीशन, आपका वो जो टाइम था अब कंप्लीट हो चुका है। आपने जो इनर वर्क किया है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यस, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, या हो सकता है आपको किसी तरह की कोई पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाली है, या ये मुझे आपके हेटर्स की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको पास्ट में बैक स्टैब किया, आपके अगेंस्ट चालें चली, आपको बैक स्टैब किया, ठीक है। अब वो लोग इस पोजीशन में हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं उन आपके हेटर्स की, सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आती है, नींदें उड़ी हुई हैं आपके हेटर्स की। आप हॉर्न सुनिए, कंफर्मेशन है, यस, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ठीक है। आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। आपका लव लाइफ भी बैलेंस में है, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, विक्ट्री होगी आपकी। यस, द मोमेंट आई सेड विक्ट्री, सी, यस, व्हाट नॉट, आपकी लाइफ पूरी अलाइन कर ली है आपने। द एम्परर, एंसेस्टर्स का सपोर्ट है, आप बॉस हैं, आपने अपना साम्राज्य खुद स्थापित किया है, राइट। और आपने इसको खुद जीता है, ठीक है। आपको डेफिनेटली डिवाइन का सपोर्ट है, बट आपने बहुत ही मेजर रोल निभाया है यहाँ पे। इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उनको आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है, दे आर प्राउड ऑफ यू। या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, मेजर ब्लेसिंग्स, ठीक है। या कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े हुए अभी आपकी लाइफ में, रिसेंटली कोई ऐसे लड़ाई झगड़े हुए तो वो एंड हो चुके हैं, उनकी एंडिंग का समय आ चुका है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ अभी फ़िलहाल एक पॉजिटिव टर्न पे है, और इसको पॉजिटिव ही रखना है, अपनी एनर्जी को सरेंडर रखना है, किसको, डिवाइन को। जो भी समस्याएं हैं उनको ही सौंपना है, ठीक है। उन्होंने समस्या दी, वही आपको निकालते हैं उस चीज़ से। आपका जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल सही है, आप जिस तरह से अपनी समस्याओं को सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर करते चल रहे हैं, ठीक है।
इसी एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको एंजल्स ये चीज़ बोल रहे हैं, राइट। सो बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड इसी तरह से अलाइन रखिएगा अपनी लाइफ को, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए डाउनलोड्स क्या आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, या लेट्स सी। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा। या आई टोल्ड यू, उन लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं आपके एनिमीज, ठीक है। उनको एंशियसनेस हो रही है, आपकी खुशियों को देख के परेशान है वो लोग। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। यस, आपको इनविजिबल क्राउन पहनाया गया है ईश्वर के द्वारा, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं और उन्हीं का अंश हैं, ठीक है। और आपका हो सकता है क्राउन चक्र एक्टिव है। पॉसिबल है कि आपने जो भी इनर वर्क किया है, आपने जो भी तपस्या करी है, जो भी ध्यान किया है, जो भी पूजा पाठ करी है, जिस भी तरह से आप ईश्वर से अलाइन हुए हैं, जिस भी तरह से आप डिवाइन एनर्जीज से अलाइन हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है, पॉसिबल है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। ओके, एंजल्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं। लेट्स सी। यू आर अपसेट। आप उदास हैं किसी बात पे। मुझे बहुत हैवी एनर्जी आ तो रही थी, हो सकता है आप उदास हैं किसी बात को लेकर के। ओके, या यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। तो आप किसी का पीछा नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपको किसी का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई अपना होता है तो आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं। कई बार आप अपनों के लिए अपनी चीज़ों को, अपनी रूल्स को, रेगुलेशंस को चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप किसी को चेज करना पसंद नहीं करते हैं, आप किसी का पीछा नहीं करते हैं, लोग आपका पीछा करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है, आप अट्रैक्ट नहीं करते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी मैग्नेटिक है, आपकी ऊर्जा इतनी चुंबकीय है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू। या सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो आपसे रिएक्शन चाहते हैं। ऐसे लोगों को कोई रिएक्शन नहीं देना है। कोई आपको उल्टा सीधा बोलता है, आपको इरिटेट करना चाहता है, तो आपको ऐसे लोगों को कोई रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। आपके रिएक्शन ना देने से इन लोगों की जो नेगेटिविटी, इन लोगों के द्वारा क्रिएट करी गई जो नेगेटिविटी है ना, वो नल वॉइड हो जाती है, ठीक है। समवन इज पिसिंग मी ऑफ। या कोई किसी को इरिटेट कर रहा है, समवन इज पिसिंग मी ऑफ। कोई आपसे ये चीज़ कहना चाह रहा है, आप उनको, या हो सकता है आप उनको, या हो सकता है आपको कोई इरिटेट कर रहा है, या हो सकता है आप किसी को इरिटेट कर रहे हैं। यू ऑलवेज विन। आपकी हमेशा जीत होती है। विक्ट्री का कार्ड हमने देखा है, डबल कंफर्मेशन के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है। सो आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। या ब्लू वन, ओके। यू आर हार्ड टू कैच। तो आप जल्दी किसी के चंगुल में नहीं फंसते हैं, आप जल्दी किसी के ट्रैप में नहीं फंसते हैं, ठीक है। आप किसी के ट्रैप में नहीं आते हैं, कोई आपको बातों में नहीं फंसा सकता किसी भी तरह से। ओके, गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। आपके एनिमीज अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये हमारे पास पहला कार्ड आया था, ठीक है। या तो डेफिनेटली आपके जो एनिमीज है ना, उनको तो अपना कर्मा फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर उनको माफ नहीं करेंगे। ओके, ग्रुप ऑफ देम आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट लगे हुए हैं, आपके अगेंस्ट गॉसिप करते रहते हैं, आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करते रहते हैं। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। या लेट्स सी, आई गो विद दिस वन। ओके, योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। तो आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस्ड है क्योंकि उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। और ईश्वर उनको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करेंगे, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ईश्वर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो चुके हैं।
अब उनके ऊपर दया तो बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी, राइट। ये चीज़ आपको ईश्वर बता रहे हैं। लेट्स सी, नाराज, आप किसी से नाराज हैं, आपसे कोई नाराज है। नज़र, नाराज, एक्स, आपके कोई एक्स है, हो सकता है आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, राइट। या साइलेंट, आई एम लिसनिंग, साइलेंट। सिस्टर इन लॉ, SIL। नंबर 6, 15, 24, 3, 12, 21, T, ओके। हो सकता है किसी का नाम T से स्टार्ट होता है। सिस्टर इन लॉ, SIL, या CT, ओके। CIT, SL। नंबर 4, या ओके। रंजीत, ओके। रंजीत, RNZIT, या रंजीत, ओके। CW समथिंग, क्रॉल, कोई बेबी है, क्रॉल कर रहा है कोई। WITC, wicket, which, ओके। which, SL आ रहा है बार बार, SL। नंबर 4, सिस्टर इन लॉ, नज़र, कोई नज़र लगा रहा है, कोई ईवल आई कास्ट कर रहा है आपके ऊपर। कोई बहुत, किसी की बहुत बुरी नज़र है और उसने एक्चुअली गंदी नज़र लगाई हुई है आपके ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर हो सके तो आप अपनी ईवल आई प्रोटेक्टर को पहनिए, ठीक है। और ईवल आई से बचिए, किसी की गंदी नज़र है, ठीक है। या मुझे लगता है बहुत सारी ईवल आई है आपके अराउंड, आपको बचने के लिए कहा जा रहा है उससे। लेज़र, आई एम लिसनिंग, लेज़र सर्जरी, हो सकता है किसी की लेज़र सर्जरी हो रही है। स्किन, आई डोंट नो, स्किन, सिन, या 6, कुछ 6 से रिलेटेड आ रहा है। 6th, विज, आई एम लिसनिंग, विचक्राफ्ट, या विचक्राफ्ट, कोई किसी तरह की ईवल प्रैक्टिस करता है आपके अराउंड, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। या कोई क्रिश्चियन है, क्राइस्ट, या क्राइस्ट, स्टार, क्राइस्ट, राइट, ओके। सो ये कुछ लेटर्स या नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए जो स्पेसिफिक होंगे कहीं ना कहीं पर। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या हो तो उसका तुरंत ही निवारण हो जाए और आपका जीवन समस्याओं से रहित रहे। मैं चाहती हूँ ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए जिसकी वजह से आप कभी दुखी रहें, ठीक है। अगर आप अपसेट हैं तो प्लीज़ जल्दी से चेयर अप हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का निवारण डिवाइन एनर्जीज करने वाली हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मेजर परेशान कर पाए किसी भी तरह से। छोटी मोटी समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, लाइफ है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। ये सब छोटी मोटी समस्याएं मैटर नहीं करती। किसी भी तरह से आप ईश्वर से अलग मत होना, और जब आप ईश्वर से अलाइन रहेंगे तो आपको जीवन में किसी समस्या का आभास होगा ही नहीं, ठीक है।
एंड अपने जीवन को हमेशा अलाइन रखिए। समस्याओं को धुएं में उड़ाते जाना है। समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, आपके लव्ड वंस हमेशा सेफ रहेंगे, क्योंकि ग्रीन तारा माँ ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो चिल मारिए, रिलैक्स करिए, एंड आई लव यू ऑल। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। ओम नमः शिवाय।